पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं हूं हारून कुरैशी, शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के बाहर। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और FC की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इनके साथ साथ यहाँ पे रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत, एहतसाब अदालत और सेशन कोर्ट में आज इमरान खान की 16 ज़मानत की दरख्वास्तों पर समातें होंगी, जिसमें दहशतगर्दी का मुकदमा है, हंगामा आराई का मुकदमा है, करप्शन का मुकदमा है, जालसाजी, साजिश, बगावत, इक़दाम कत्ल के साथ साथ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात इसमें शामिल हैं। इमरान खान की जो 7 ज़मानत की दरख्वास्तें थी, उसमें आज जुडिशल कम्प्लेक्स में समात होगी। और इसके साथ साथ आपको मज़ीद बताते चले कि सेशन कोर्ट भी एक दिन के लिए यहाँ मुंतकिल की गई है। एडिशनल सेशन जज जो F8 कचहरी से G11 आज आएंगे और इमरान खान के 6 केसेस की समात करेंगे, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट में नैब कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समात होगी। और इन सारे मुकदमात के साथ साथ 9 मई के मुकदमात, 18 मार्च वाले मुकदमात और 6 मई वाले मुकदमात और नैब केसेस शामिल हैं, जिसमें आज इमरान खान ज़मानत के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे इमरान खान पहुँचेंगे। और उसके पेश नज़र इस्लामाबाद अदालत के बाहर जो सड़कों के मनाजिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे खारदा तारें लगाकर उन्हें सील कर दिया गया है। हर तरह की ट्रैफिक के लिए यहाँ पे दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आज इमरान खान की गिरफ़्तारी भी मुतवक्के हो सकती है। उस हवाले से भी यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात यहाँ पे हैं। इकराम में इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद अदालत के, जहाँ पे इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ उनकी गाड़ी को अहाता अदालत की तरफ दाखिले की इजाज़त दी गई और बाकी तमाम गाड़ियों को दाखिली रास्ते पर ही रोक दिया गया है। ये इस वक्त आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर के, जहाँ पे इमरान खान इस वक्त पहुँच चुके हैं। उनकी गाड़ी को पहले यहाँ पे रोका गया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ उनकी गाड़ी एक गाड़ी को दाखिले की इजाज़त दी गई है, जिसके अंदर इमरान खान मौजूद हैं। बाकी किसी भी गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ये इस वक्त के आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पहुँच चुके हैं। इकराम, साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त अदालत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की मज़ीद नफरी भी पहुंचना शुरू हो चुकी। लाइव मनाज़िर देख रहे हैं, जहां पे पुलिस की मज़ीद नफरी अदालत में पहुंचना शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी मज़ीद यहाँ पे सख्त की जा रही है और गैर ज़रूरी नकलो हरकत भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो पुलिस की तरफ से यहाँ पे हो रही है। खान साहब के साथ मौजूद थे। आज इस वक्त खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, तो अंदर की क्या ताज़ा अपडेट है? अभी तो जो ATC की कोर्ट में जो कन्फर्मेशंस पे बेल लगी हुई है, वहाँ पर हेयरिंग हो रही है। उससे पहले भी वहाँ हेयरिंग हो रही थी, तो दौरान आर्गूमेंट्स फिर बाकी जो 2 कोर्ट्स और हैं, सिपरा साहब के सिकंदर साहब के, वहाँ कोर्ट्स में खान साहब पेश हुए और उधर से डेट्स हो गई। एक में 4 जुलाई की डेट हुई है, तो उन प्रोसीडिंग्स वो ख़त्म हो गया। इस जो ATC वाली कोर्ट्स हैं, जहाँ बेल बिफोर रेस्ट यहाँ पर 9 लगी, उनमें अभी प्रोसीडिंग हेयरिंग हो रही है। अभी कितने मुकदमात चल रहे हैं अंदर 9 मुकदमात हैं इधर, जिस पे अभी हेयरिंग अभी उन्होंने, अगर आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए तो फिर आज डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद खान साहब ने इस्लामाबाद में किसी और जगह पेश होना? नहीं, और कहीं यहाँ से तीनों कोर्ट, सारी कोर्ट जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गई है। सिकंदर खान साहब की भी जो रिलेटेड है इस्लामाबाद के थाने से, और एक सिपरा साहब की, और एक ये दहशतगर्दी की। सर, वो क्वेटा वाला जो वकील साहब कत्ल हुए हैं, वो मुकदमा खारिज हो गया कि चल रहा है? नहीं, वो तो चल रहा है। वहाँ खान साहब के लिए अब क्योंकि वहाँ बुलाया हुआ है इन्होंने 2 दिन बाद, तो वहाँ जाएंगे। खान साहब क्वेटा जाएंगे 2 दिन बाद? जी, अच्छा, तो इसी तरह ही होगा। अच्छा, इस वक्त तकरीबन जितने भी सियासतदान हैं वो खान साहब से दूर हैं। आप वकला खान साहब से के साथ खड़े हैं। इस वक्त सुनने में आ रहा है कि कुछ जज साहब हैं, उनके घर वालों को या उनके मुलाजमीन को उठा लिया गया है। जी, किसने उठाया? जितनी खबर आपको है सुनी नहीं, वही हमें भी इतनी नॉलेज है कि इस तरह हुआ है, और कंफर्मेशन उसकी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है।
कोर्ट्स के हालात आपने देखे हुए, सुप्रीम कोर्ट बेचारी किस हालात में, हाई कोर्ट किन हालात में, यहाँ पर क्या है? नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान कमरे अदालत के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे इस वक्त वकला की तरफ से दलाइल जारी हैं और उनमें जो उनके वकील हैं सलमान सफदर, उनका कहना था कि पुलिस बदनीति के साथ काम कर रही है और अदालतों के मुतअद्दिद फ़ैसलों की खिलाफवर्जी भी कर रही है। सलमान सफदर का मज़ीद ये भी दलाइल में कहना था कि कत्ल, बम, डकैती के मुकदमों में पुलिस जो है वो मुद्दई बनती ही नहीं है और हमारे केसेस में पुलिस ने कहा है कि मुद्दई हम बनेंगे और ज़िले शाह का कत्ल हुआ, उसमें भी पुलिस ने हमें ये कहा कि मुद्दई हम बनेंगे और दरख्वास्त गुजार को गोली लगी और उसमें भी पुलिस आ गई कि मुद्दई हम बनेंगे। ये दलाइल थे सलमान सफदर के, इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं और वकील जो सफाई थे उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खुल्लम खुल्ला जो है वो इनकी तरफ से खिलाफवर्जी की जा रही है। पुलिस खुद कभी मुद्दई नहीं बनती और उन्हें मुद्दई चाहिए होता है। ज़िले शाह केस में मुद्दई पुलिस बनी और वकील सफाई चेयरमैन पीटीआई को गोलियां लगी तो मुद्दई पुलिस खुद बनी। चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ मुद्दई बनने के लिए पुलिस हर वक्त तैयार रहती है। ये इमरान खान के वकील के दलाइल थे जो इस वक्त वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं और दलाइल जारी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस का रवैया काबिल मज़म्मत है, जिस पे सवालिया निशान है और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो तो इस्लामाबाद पुलिस की साख ख़राब होती है। चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस वक्त डट कर खड़े हैं और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त के दलाइल थे जो इमरान खान के वकील इस वक्त दे रहे हैं और इस वक्त इमरान खान कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त दलाइल जारी हैं।